है। पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? क्या आपकी कार भी पेट्रोल से चलती है? अगर हां तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर हजारों लोग दावा कर रहे हैं कि इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल उनकी गाड़ी के इंजन, माइलेज और परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है। कहीं इंजन मिसफायर की शिकायत है कि गाड़ी ठीक से नहीं चल रही, कहीं माइलेज कम होने की बात है कि हमारी गाड़ी जितनी पहले माइलेज देती थी उतनी माइलेज अब नहीं निकाल रही है, तो कहीं रबर पाइप और फ्यूल सिस्टम पर असर होने के दावे हैं। लोग तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं जिसमें वो सड़क के ऊपर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि आधी रात को हमारी गाड़ी खराब हो गई, अब हम क्या करें। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इथेनॉल पेट्रोल आपकी गाड़ी खराब कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का पूरा सच जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, और आखिर में आप खुद फैसला करेंगे कि सच क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया वोकल। देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा, देखो अंदर पूरा कैसा जमा हो गया, पूरा कचरा। This is a motorcycle refusing to start. Maybe your car's mileage has dropped. एवरेज तो कम हो ही रही है गाड़ी की, साथ ही साथ इसका जो टैंक है वो चोक हो गया। पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है, गाड़ी में पूरी वाइब्रेशन। अब बात करते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कैसे हुआ। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर बेच रही है। इसका मकसद सिंपल सा है, विदेश से तेल पर निर्भरता कम करना, प्रदूषण घटाना और किसानों को अतिरिक्त आमदनी का मौका देना, ये सरकार के दावे हैं। इसी वजह से देश में धीरे धीरे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E2 फ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे सोशल मीडिया पर शिकायतें भी आने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनकी गाड़ियां पहले जैसी नहीं चल रही। ऊपर से दूसरी कुछ सोशल मीडिया वीडियोज़ में दिखाया गया है कि इथेनॉल बनाने में कितना पोल्यूशन हो रहा है। उसमें बाकायदा ड्रोन शॉट दिखाए गए हैं कि इथेनॉल बनाते वक्त कितना प्रदूषण होता है। क्या इथेनॉल का हमारी गाड़ियों में यूज़ करना ठीक है? क्या इससे पोल्यूशन कम होगा? ये भी एक सवाल उठता है। बतेरी फैक्ट्रीज हैं ऐसी जो बर्नी हाट में पोल्यूशन कर रही हैं। मतलब पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। वो कहाँ से निकल रहा है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, एक सामने वाली फैक्ट्री छोड़ रही है, और उसका एक आउटकम ये है कि मेघालय का एक खूबसूरत सा छोटा सा बर्नी हाट नाम का गाँव, जिसमें 1 लाख लोग भी नहीं रहते हैं, वो इस टाइम पे देश का सबसे पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह बन चुकी है। अब बात करते हैं आखिर लोग क्या शिकायत कर रहे हैं। कई वाहन मालिकों का कहना है कि इथेनॉल वाला पेट्रोल भरवाने के बाद गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोगों ने बताया है कि इंजन पहले से ज़्यादा नॉइस करने लगा है, उसके अंदर नॉकिंग साउंड आने लगी है। कई लोगों ने स्टार्टिंग प्रॉब्लम की भी शिकायत की है। इसके बारे में कुछ मैकेनिकों का कहना है कि पुरानी गाड़ियों में फ्यूल पाइप, रबर सील और फ्यूल पंप पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि हर गाड़ी में ऐसा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी शिकायतें लगातार वायरल हो रही है एंड ये एक सोचने वाला विषय है। इसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर आपकी गाड़ी E2 कंपेटेबल है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी काफ़ी पुरानी है तो कुछ मामलों में अतिरिक्त ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी वजह से वाहन निर्माता कंपनियां भी लगातार E2 कंपेटेबल इंजन लॉन्च कर रही है। अब इसके बारे में भी एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ पुरानी गाड़ियों में दिक्कत हो रही है तो ये जो नई गाड़ियां हैं, एक आपकी रेंज रोवर डिफेंडर की भी वीडियो आई थी कि वो गाड़ी खराब हो गई है, कुछ वर्ना की भी वीडियोज़ आ रही हैं, जो नए नए मॉडल्स की गाड़ियाँ हैं वो भी आपकी रोड के ऊपर खड़ी हुई अपनी रील्स को पोस्ट कर रहे हैं। तो इन गाड़ियों के अंदर ये दिक्कत क्यों आ रही है, ये भी सोचने की बात है। अब बात करते हैं कि क्या इससे माइलेज सच में कम होता है। कई लोगों ने माइलेज कम होने की शिकायत की है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि इथेनॉल की एनर्जी वैल्यू सामान्य पेट्रोल से कम होती है, यानी कुछ मामलों में फ्यूल एफिशिएंसी पर हल्का असर पड़ सकता है। हालांकि यह असर हर गाड़ी और हर ड्राइविंग स्टाइल में एक जैसा नहीं होता। लेकिन एक बात सोचने वाली है, जब आप प्योर पेट्रोल के पैसे दे रहे हो तो उसके बदले में आपको मिक्स किया हुआ डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि या तो आपके पेट्रोल के पैसे कम किए जाएं, एंड अगर ये एक्सपेरिमेंट है तो इसको पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, इसको प्रॉपर टेस्ट करना चाहिए था, उसके बाद मार्केट के अंदर लाना चाहिए था। अब इसके बाद सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है
कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल देश के लिए फायदेमंद है। इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय बढ़ने में भी मदद मिलेगी। सरकार का दावा है कि नई गाड़ियों को इस फ्यूल के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर और बहस छिड़ी हुई है कि नितिन गडकरी ने पूरी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको बर्बाद कर दिया है, लोगों की गाड़ियों को खराब कर दिया है। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बंद होना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? सोशल मीडिया पर इथेनॉल पेट्रोल को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ वाहन मालिक खराब परफॉर्मेंस और कम माइलेज की शिकायतें कर रहे हैं, जबकि सरकार और वाहन निर्माता कंपनियों का कहना है कि नई E2 कंपेटेबल गाड़ियों में ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। कंपनियां तो कह रही हैं, लेकिन जो हम रियल वीडियोस देख रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे आके अपनी शिकायत बता रहे हैं, उसके अंदर तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो साफ होती हुई दिख रही है। अगर ये एक्सपेरिमेंट था तो ये बिल्कुल फेल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इससे जो आम जनता है उसकी जेब के ऊपर फर्क पड़ेगा, लोगों की गाड़ियां खराब होंगी, मेंटेनेंस के अंदर पैसा जाएगा एंड सरकार को इससे किस तरीके से फायदा हो रहा है वो तो सरकार ही जाने। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इथेनॉल फ्यूल भारत में कितना सफल साबित होगा और क्या लोगों की ये शिकायतें कम होंगी या बढ़ेंगी। आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने भी इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो आपकी गाड़ी का अनुभव कैसा रहा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज़रूरी अपडेट्स के लिए इंडिया वोकल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।